मैं विश्वकर्मा सर आपके साथ। फ्रेंड्स, आपका बहुत प्यार मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप ऐसे ही प्यार बनाए रखें। आपको वो सब चीज़ें टू द पॉइंट पढ़ाई जा रही है और जो भी पढ़ाया जा रहा है वो पूरी तरीके से ग्रामेटिकल है। ये हर बच्चे के लिए जो बीएससी में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर उनकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो ये इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। तो फ्रेंड्स, जो नए हैं वो अपना पहला वीडियो से उसको देखना शुरू करें, नोट्स भी बना लें, क्योंकि ये आपको सब कोई पैसा तो खर्च करना नहीं है। और चूँकि मेरा रिटायरमेंट भी है तो मैं अपने जीवन के कुछ क्षण, जितने भी जीवन में मेरे जो ये साल हैं, मैं आपको अपनी सेवाएं देना चाहता हूँ, जिसमें मेरा सिर्फ इरादा ये है कि बच्चे बहुत आगे जाएं। इम्पॉर्टेंस ये है कि हम इंग्लिश बोलना तो सीखना चाहते हैं, लेकिन इंग्लिश को पहले हम समझें, ये हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट इनको पढ़ाया, उनके रूल्स रेगुलेशंस, उसके स्ट्रक्चर वो भी क्लियर किए, वॉइस कैसे ट्रांसफ़र करते हैं वो भी आपको क्लियर किया गया। और फ्रेंड्स, अब हमारा अगला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसको अब हम समझ रहे हैं। यह है फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्रेंड्स, यहाँ ये देखिए, ये परफेक्ट जो आपने पढ़ा है, कंटिन्यूस जो आपने पढ़ा है, यहाँ परफेक्ट और कंटिन्यूस को जोड़ दिया गया है। मीन्स इसको अगर हिंदी में समझ लें तो इसको अपन समझ सकते हैं निश्चित, लगातार, वर्तमान काल। फ्रेंड्स, जब भी कोई काम आप कर रहे हैं और उसमें एक अवधि दर्शाई जा रही है या जहां से काम शुरू हो रहा है, ऐसे वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट में शामिल करते हैं। तो इस प्रकार अगर इसका हिंदी ट्रांसलेशन में अगर हम देखें तो हमारी जो बोलने का जो तरीका है वो इस प्रकार से होगा। मीन्स समय के अनुसार या फिर अवधि अनुसार, जिसको हम ये कहेंगे रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहा हूँ, ये हिंदी के अनुसार इस प्रकार से वाक्य हम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सब्जेक्ट चाहिए, बगैर सब्जेक्ट के कोई सेंटेंस चालू होते ही नहीं है। इसमें आप हैव और हैज, प्रेजेंट परफेक्ट, प्लस इनके साथ अब आपको जो बना है बीन, मीन्स हैव बीन और हैज बीन। और इस प्रकार फ्रेंड्स, कंटिन्यू से वर्ब प्लस आईएनजी ले लीजिए, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर का इस्तेमाल होगा। जैसे फ्रेंड्स, I have been living in Mumbai for 10 years. I have been living in Mumbai for 10 years. मैं मुंबई में 10 वर्षों से रह रहा हूं। फ्रेंड्स, जैसे he has been studying since night, वह रात से पढ़ रहा है। इस प्रकार के सेंटेंस, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में शामिल करते हैं। फ्रेंड्स, ये याद रखिए,
प्रेजेंट परफेक्ट में हैव बीन या हैज बीन का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें सिंस या फॉर का इस्तेमाल बताया जाता है। जैसे मैं यहाँ 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 आवर्स। मैं इस मकान में 1965 से रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग इन दिस फ्लैट इन दिस होम सिंस 1965। इस प्रकार से जब भी हम ऐसी कोई बात करते हैं जहाँ टाइम के अनुसार कोई बात चल रही हो या पीरियड के अनुसार कोई बात चल रही हो, तो ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में रखा जाता है। फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के कभी भी पेसिव वॉइस में ट्रांसफर नहीं किए जाते और ना ही बनाए जाते हैं। ये अलग बात है कि हम लिख दें, ये अलग बात है कि हम लिख दें बिंग लगा के, लेकिन ऐसा देखा नहीं गया है। मॉडर्न ग्रामर में शायद ऐसा बताया गया है। तो फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैव बीन और हैज बीन के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारे बात करने के अनुसार। जैसे मैं यहाँ 2 दिन से रोज आ रहा हूँ, आई हैव बीन कमिंग हियर कंटिन्यू फॉर 2 डेज। मैं ये काम 2 दिन से कर रहा हूँ लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ, आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क बट नॉट फिनिश्ड येट। अब ये जो लिखा है नॉट फिनिश्ड येट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है और बट चूंकि यहाँ पे एक कंजक्शन है। और फ्रेंड्स, ये भी याद रखिए कि हमने पूरे प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस को पढ़ा, तो अब इसमें होने वाली जो सामान्य टॉक है जो हम प्रेजेंट सिंपल में करते हैं उसको अब हम शुरू करेंगे। और फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, अगर नेगेटिव सेंटेंस को अगर ट्रांसफर करना है तो इसमें सिर्फ नॉट लगाया जाता है, हैवंट बीन और हैजंट बीन। जैसे मैं 2 दिन से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आई हैवंट बीन डूइंग एनीथिंग फॉर 2 डेज। इस प्रकार से सेंटेंस हम नेगेटिव में ट्रांसफर करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर हैव और हैज को फ्रंट में रख दिया जाए या बोल दिया जाए तो उसमें क्या से प्रश्न हो जाता है। क्या आप रात से पढ़ रहे हैं क्या? हैव यू बीन स्टडिंग सिंस नाइट? जवाब सामने वाला हाँ या यस या नो में देगा। और इसी प्रकार जब अगर प्रश्न किया जाए तो क्वेश्चन वर्ड्स को आगे लगा दीजिए। आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? कितने सालों से, तो स्वाभाविक हाउ मेनी ईयर्स हैव यू बीन लिविंग हियर। तो इस प्रकार से हम अपनी रोज के बोलने पर आपको अगर समय या अवधि के अनुसार अगर ऐसी कोई बात करते हैं तो फ्रेंड्स इस फार्मूले के तहत आप बात करें और इस पर प्रैक्टिस करें। कल इसके नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए जाएंगे, उसके फार्मूले भी आपको बताए जाएंगे, आप उसमें प्रैक्टिस करिए। और फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें और समझने का प्रयास करें। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बोलते हैं लेकिन कई बार हम गलत बोलते हैं। जैसे मैं आटा पिसा के आ रहा हूँ वैसे, लेकिन सामने वाला उसका जवाब दे देता जाओ जल्दी है जाना, जबकि एक्चुअली वो जा रहा है गेहूँ पिसाने, लेकिन वो बोल रहा है मैं आटा पिसाने जा रहा हूँ। सामने वाला कोई रिएक्ट नहीं करता, उसको बाकायदा उसको रिस्पॉन्स देता है। तो बोलना एक अलग चीज़ है और सही चीज़ लिखना एक अलग चीज़ है। तो मैं समझता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा, और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सो थैंक यू।